अंदर लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे ऐसे हैं जो कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पंजीकृत होकर के अपने कौशल विकास कार्यक्रम को कर रही हैं। उनको अभी तक पिछले 9 महीने से कौशल भत्ता नहीं मिल रहा। यह केवल हिमाचल में जिला कुल्लू की बात नहीं है, यह वर्तमान में स्थिति हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण जिलों की बात है, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिले के अंदर पिछले 8-9 महीने से कौशल विकास भत्ता नहीं दिया जा रहा, जिससे इन प्रशिक्षुओं को बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह जो योजना बनाई गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा, वह हिमाचली बोनाफाइड के लिए बनाई गई थी और उन परिवारों के लिए बनाई गई थी, उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, यानी कि जिनके परिवार की इनकम सोर्सेज लिमिटेड है, जिनके बच्चे अपने जीवन में अपने कौशल का विकास करके अपने परिवार की आमदनी के लिए अपने स्वरोजगार को अपना करके या रोजगार के क्षेत्र में आगे जाकर के अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बढ़ा सके और प्रदेश के विकास रथ के पहिए को और मजबूती प्रदान कर सके। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, इस विकास रथ के पहिए को और तेज बढ़ाने के लिए मैं समय पर कठोर निर्णय लूंगा और मैं लेता भी रहूंगा ताकि हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कठोर निर्णय केवल हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ही क्यों थोपे जा रहे हैं, और इस जनता के अंदर अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित युवा वर्ग है, यह कठोर निर्णय इनके ऊपर ही क्यों लिए जा रहे हैं। जब बात आती है अपने तनख्वाहों की, जब बात आती है अपने भत्तों की, जब बात आती है अपने और खर्चों की, तो यही प्रदेश सरकार अपने भत्तों में तो भारी इजाफा कर रही है, बिना किसी अवरोध के कर रही है। लेकिन जब बात आती है हमारे प्रदेश की जनता की या हमारे प्रदेश की शिक्षित युवाओं की, उनके शिक्षा और उनके कौशल को लेकर के जो प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही थी, उस योजना को अचानक यूं रोक दिया जाना, उस योजना के द्वारा जो आर्थिक सहायता हमारे प्रदेश के युवाओं को दी जा रही थी, उसको रोक दिया जाना, यह बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। आज तक भी हिमाचल प्रदेश में कई तरह की विकट परिस्थितियां आई, कोरोना काल भी देखा हम सबने, लेकिन कोरोना काल के अंदर भी हिमाचल प्रदेश का कौशल विकास भत्ता, जो कौशल विकास भत्ता ये बच्चों के खाते में आने से नहीं रोका गया था, ना बेरोजगारी भत्ता रोका गया था। लेकिन वर्तमान की हालत आप देखें तो बेरोजगारी भत्ता भी रोका गया हुआ है, और अगर कौशल विकास भत्ते की बात करें तो यह भी रोका गया है। साथ ही आप सबके सामने एक रोचक जानकारी और देना चाहूंगा। मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते भर पहले की बात है, जिला हमीरपुर के अंदर एक कर्मचारी पकड़ी गई जो आउटसोर्स के माध्यम से वहां पे लगी हुई थी। खबर में यह बताया गया कि जो बेरोजगारी भत्ता है वह विभाग के द्वारा दिया जाता था, लेकिन बच्चों के खाते में नहीं आता था। लगभग 6 लाख रुपए का घोटाला हुआ वो। ऐसी ही कुछ सेम परिस्थिति जिला कुल्लू के अंदर है, जिनके दस्तावेज मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को दूंगा। ये वो दस्तावेज हैं। जब हम विभाग के पास 31 मई को गए थे तो विभाग ने भी उन बातों के ऊपर अपना विचार रखे कि भाई ये टेक्निकल फॉल्ट है। अरे ये टेक्निकल फॉल्ट कैसा हो गया कि जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि पिछले 9 महीने से उनको कौशल विकास भत्ता उनके खाते में नहीं आया है, लेकिन अगर ये अपनी ऑनलाइन स्टेटमेंट देखें, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहां पे जाकर के देखें, अपने डैशबोर्ड पे जाकर के देखें, तो आप पाएंगे कि वहां पर इनका कोई भी भत्ता पेंडिंग नहीं है। वहां पे इनके सारे भत्ते अभी तक के पेड किए जा चुके हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर या अदर ऑफिसर जिला कुल्लू में बैठे हुए कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, ये ग्लिच है। कि ऐसा कैसा ग्लिच हो गया कि इनके अपने बही खाते तो कहते हैं कि हमने बच्चों का कोई भी भत्ता नहीं रोका है, और बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ऑनलाइन जो पोर्टल है वहां पे तो डिटेल अवेलेबल है कि भत्ता दे दिया गया, लेकिन हमारे खाते में नहीं है। तो मेरा और हमारे बच्चों का, केवल मेरे संस्थान के बच्चों का नहीं, जिला कुल्लू के अंदर जितने भी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जितने भी बच्चे कौशल विकास भत्ता ले रहे हैं, उनके मन के अंदर एक यही प्रश्न है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम शिक्षित बेरोजगारों को
कौशल विकास भत्ते के नाम पे ये विभाग बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? कहीं जिस तरह से जिला हमीरपुर में उस विभाग के कर्मचारी के द्वारा वो 6 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, क्या यहाँ पर भी तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे शो है कि पे कर दिया गया है, बच्चों के खाते में आ नहीं रहा है और जा कहीं किसी और के खाते में रहा है? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इसलिए आज हम अपना शिकायत पत्र इस प्रेस वार्ता के बाद जिला उपायुक्त महोदय मैम के पास देंगे, या जो भी उच्च सरकारी अधिकारी आज यहाँ पे मौजूद होगा उनको देंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि जो ये वित्तीय गड़बड़ या वित्तीय घोटाला की जिसकी हमें आशंका है कि जो रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ कर रहा है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और अगर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसको। साथ ही मेरी आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी के माध्यम से जिला कुल्लू के समस्त युवा वर्ग से यह अपील है, जो कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थानों में पंजीकृत हैं, जिनके भत्ते नहीं आ रहे हैं, उन सबसे एक अपील है कि आप सभी अपना अपना विरोध जिला उपायुक्त महोदय मैम के पास जाके करें, विभाग के पास जाकर के करें कि पिछले इतने महीने से अगर आपकी तनख्वाह या आपके भत्ते आपको ना मिले होते तो क्या हाल होता। तो ये तो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाला भत्ता है जो हमें पिछले 9 महीने से नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपकी माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से अपने इन प्रशिक्षुओं की तरफ से यह विनम्र मांग करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और संवारने के लिए, इनके कौशल को विकास करने के लिए जो भत्ता तय किया गया था वो जो पेंडिंग पड़ा है वो इनके खाते में डाला जाए और आगे भी भत्ते को सुचारू रूप से चालू किया जाए। या फिर अगर आपकी स्थिति नहीं है ये सब करने की, आप नहीं कर सकते हैं, तो मेरी यह भी मांग है कि आप इस भत्ते को ही बंद कर दीजिए। कम से कम बच्चों को ये उम्मीद तो नहीं होगी, झूठी उम्मीद तो नहीं होगी कि सरकार हमारे को भत्ता देगी और ये आस लगा करके बैठे होंगे, घड़ी घड़ी अपनी पोर्टल को देख रहे होंगे खोल करके कि हमारे को भत्ता आएगा। तो मेरा यह सविनय निवेदन है संबंधित अधिकारियों से और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द बच्चों को उनका भत्ता उनके खाते में दिया जाए, अन्यथा यह शिक्षित युवा वर्ग प्रदेश की सड़कों में उतर करके आंदोलन भी कर सकता है अपने अधिकारों के लिए। धन्यवाद।